नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, लोकसभा चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चैलेंज वोट। आखिर चैलेंज वोट क्या होती है, किसे कहते हैं और इसका उपयोग कब और कैसे किया जाता है, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। देखिए, आपके यहाँ मतदान स्टार्ट हो गया। मतदान स्टार्ट होने के बाद कोई मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है, तो जैसे ही मतदान अधिकारी के पास वो मतदाता आता है तो उसके नाम को प्रथम मतदान अधिकारी जोर से बोलेगा। जैसे ही वो जोर से बोलता है और उसकी पहचान को कोई एजेंट जो वहाँ पर बने हुए हैं वे चैलेंज कर देते हैं, कह देते हैं कि जो मतदाता है वो जो आप नाम बोल रहे हैं वो ये नहीं है। तो उस कंडीशन में उसकी मतदाता को पहचान को जो भी अभिकर्ता चैलेंज करेगा उसको 2 रुपये की अभ्याक्षेप राशि जमा करके किसी मतदाता की पहचान को चुनौती दी जाती है। आप इस चुनौती को संक्षिप्त जांच करेंगे। जब चुनौती दे दी तो उसकी जांच की जाएगी अच्छी तरह से, उससे 1-2 और पहचान पत्र देखे जाएंगे। जांच में चुनौती अगर सही नहीं पाई जाती तो उस व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति देनी होगी। अगर सही पाई जाती है, सही नहीं पाई गई, जांच में चुनौती सही नहीं पाई गई, यानी कि जो एजेंट कह रहा था वो बात अगर गलत थी, यानी उसने जो चुनौती दी थी वो गलत थी, तो उस व्यक्ति को आप मतदान के लिए कह देंगे कि आप अपना मतदान कर लीजिए और उसकी जो 2 रुपये की धनराशि थी उसको आप जब्त कर देंगे। यदि चुनौती सही पाई जाती है तो उस व्यक्ति को मतदान से वंचित करके उसे पुलिस को लिखित में शिकायत करके सौंप देंगे। तो इस तरह के मत होते हैं चैलेंज मत। मतदाता की पहचान की चुनौती किस तरह होती है? जब तक कि आपको यह स्पष्ट न हो जाए कि यह बोगस मतदाता है तब तक यह उपसाधारण की जानी चाहिए कि मतदाता होने का दावा करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। ऐसे मामलों को आप संक्षिप्त पूछताछ के द्वारा सुनिश्चित करेंगे। और उसमें करना क्या है? चैलेंज, उसको फीस कहते हैं 2 रुपये। किसी भी परिस्थिति में आपको किसी मतदाता की पहचान की चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए जब तक कि संबंधित मतदान अभिकर्ता 2 रुपये नकद जमा न कर दे। जब तक कि एजेंट 2 रुपये जमा नहीं करने का, तब तक आप उसकी चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके लिए देखिए, एक प्रपत्र है, अनुलग्न 19 में चुनौती देने वाले के नाम की एक रसीद जारी करनी होगी। आप चुनौती देने वाले व्यक्ति को प्रतिरूपण के लिए दंड के बारे में सावधान कर देंगे। इसके बाद आपको मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में दावा किए जा रहे निर्वाचन संबंधी प्रवेश प्रविष्टि को क्रम से पढ़ना होगा और अनुमानित निर्वाचक को चुनौती देनी होगी, क्या वह उससे संबंधित है। और अंत में चुनौती दिए गए मतों की सूची प्रारूप 14 में उसका नाम और पता लिखेंगे और उसे उस पर हस्ताक्षर करने और वोटर का निशान लगाने के लिए कहेंगे। यदि वैसा करने से इनकार कर देता तो आप उसे मत देने की अनुज्ञा नहीं देंगे। उसके से पूछताछ करेंगे आप, और पूछताछ करने के बाद चुनौती शुल्क की वापसी या जब्ती होगी। मान लीजिए अगर यदि पूछताछ के बाद चुनौती व्यर्थ लगती है तो 2 रुपये की चुनौती फीस जब्त कर ली जाएगी और प्रारूप 14 के स्तंभ 10 और रसीद बुक में सुसंगत रसीद के प्रतिपूर्ण पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर और अंगूठी का निशान लेने के बजाय शब्द जब्त लिखा जाएगा। अन्य स्थिति में यदि चुनौती सही पाई जाती है तब 2 रुपये की चुनौती फीस चुनौतीकर्ता को उसके प्रारूप 14 यानी चुनौती प्राप्त मतों की सूची के स्तंभ 10 में और रसीद बुक में सुसंगत रसीद के प्रतिपूर्ण पर हस्ताक्षर लेकर उसे प्राप्ति रसूद के पास लौटा दी जाएगा। तो यही 2 कंडीशन है, या तो उसकी चुनौती सही होगी कि वो जो कह रहा है उसकी बात सही है। अगर उसकी बात सही है तो आप ऐसे को पुलिस को सौंप देंगे और उसके पैसे उसको वापस कर देंगे। और उसकी बात अगर सही नहीं है तो उसकी रसीद को जब्त कर लेंगे और उसकी प्रारूप जो 14 है उसमें उसको लिख देंगे। तो इस तरह के मत होते हैं चैलेंज वोट। हालांकि ऐसी कंडीशन नहीं आती, ये भी आपका नील ही जाता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।